लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं, एम से, और ये होती है, रेशियो होता है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर सिंपली कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज का मतलब हाइट ही होता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं तो उसकी हाइट h1, इमेज बाद में पड़ेगी तो उसकी हाइट है h2, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर इसका डेरिवेशन करके निकालते हैं। तो डेरिवेशन हमें करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा ही याद रख लेंगे कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये भी होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेसिक फॉर्मूला ये है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये डेरिवेशन आगे करके और सोल्व करेंगे तो फिर आएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज वाली चीज ऊपर आएंगी। हाइट से कंपैरिजन करेंगे तो इमेज की हाइट ऊपर, डिस्टेंस से कंपैरिजन कर देंगे करेंगे तो इमेज का डिस्टेंस। तो मैग्निफिकेशन को हम सीधे नोट करते हैं, ये है h2/h1 या फिर v/u, ठीक है। ये चाहे कन्वेक्स लेंस का हो चाहे कनकेव का हो, सेम आंसर है दोनों के, ठीक है। नेक्स्ट निकालेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन m होगा, m से नोट करते हैं इन टर्म्स ऑफ u एंड f, इन टर्म्स ऑफ u एंड f, u और f की टर्म में निकालेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन को। तो जैसा कि हमें पहले से पता है 1 माइनस वी 1/u माइनस 1, सॉरी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये थिन लेंस फॉर्मूला हमने कल ड्राइव किया था, तो इसकी हेल्प से हम मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। किसकी टर्म में निकालेंगे? u और f की टर्म में। चलो निकालते हैं फिर। तो इसको दोनों तरफ हम u से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई। तो दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा u अपन v, यहाँ पे u से मल्टीप्लाई करेंगे तो u/u कट जाएगा तो -1, यहाँ पे u से मल्टीप्लाई करोगे तो u/f। तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया u बोथ साइड, है ना, बोथ साइड u से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ से करेंगे तो u/u कट के -1। हमने तो मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन होता क्या है v/u, तो मैग्निफिकेशन होता है v/u। इसमें जहाँ पर भी v/u है ना उसकी जगह m लिख सकते हैं हम। तो चलो इसको बनाते हैं v/u। तो पहले तो हम ऐसे कर लेते हैं, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का होगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का, तो इतना हो गया, ये हो जाएगा u/v। एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, f एलसीएम लेके सोल्व करोगे ना तो इसको इधर ले जाओ, f प्लस u/f इतना होगा। मैग्निफिकेशन बनाने के लिए हमें v/u चाहिए, लेकिन ये तो u/v है तो उल्टा कर दो, तो इसको उल्टा कर देते हैं। तो इसको उल्टा करेंगे तो ये तो बन गया v/u, इसको उल्टा करेंगे तो ये बन गया f वन में f प्लस u, ठीक है ना। और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ f एंड u, इसके अंदर f और u ही है, ये निकालना था u और f की टर्म में, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये भी है, अगर लेंस की फोकल लेंथ दे रखी हो और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा हो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, f अपॉन में u प्लस f, u प्लस f कर लो, f प्लस u कर लो, सेम ही बात है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन के तीन फॉर्मूले हो गए, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर फोकल लेंथ ऑफ लेंस अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और बनाते हैं, क्या बनाएंगे, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड f। ये u एंड f है ना, v और f की टर्म में निकालेंगे मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड f। चलो देखो, इस फॉर्मूले को हमने u से मल्टीप्लाई किया तो u और f की टर्म में आ गया ना, तो इसी फॉर्मूले को हम v से मल्टीप्लाई कर देंगे, v से v और f की टर्म में आ जाएगा। चलो करते हैं फिर। तो जैसे कि हमें पता है फॉर्मूला हमारे पास ये है, ठीक है, थिन लेंस फॉर्मूला, इसको v से मल्टीप्लाई कर देते हैं
सारे को v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी v आएगा, यहाँ पे भी v और यहाँ पे भी v से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस v बाई यू, ये v बाई एफ। ठीक है, मैग्निफिकेशन निकालनी है, मैग्निफिकेशन होती है v बाई यू, हमें तो v बाई यू चाहिए। ठीक है, v बाई यू तो यहाँ से आ जाएगा, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो इसको इधर ले जाते हैं, तो इसको इधर ले जाते हैं, तो ये तो होगा प्लस का, और इसको इधर ले जाओ, ये 1 माइनस वी बाई एफ, ये इतना होगा। ठीक है, ऐसा होगा, आगे सोल्व कर लेंगे इसको। एफ एलसीएम लेके सोल्व करो इसको, एफ को एलसीएम मानेंगे तो ये आ जाएगा एफ माइनस वी बाई एफ, तो ये सोल्व करने से आ गया एफ माइनस वी बाई एफ, इतना आ गया, इज इक्वल टू वी बाई यू, और वी बाई यू की जगह क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। तो बस मैग्निफिकेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ एफ एंड वी, एफ माइनस वी अपॉन में एफ। ठीक है, तो कहीं पर भी न्यूमेरिकल दे रखा हो, फोकल लेंथ और इमेज का डिस्टेंस दे रखा हो, तो फॉर्मूला ये लगेगा। फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा हो तो फॉर्मूला ये लगेगा। ठीक है ना। ठीक है, थंब इंप्रेशन देके बताओ किस किस को समझ में आया डेरिवेशन। आगे समझ में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन में ऐसे कह रखा है, एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है एक कन्वेक्स लेंस, तो बना लेता हूं मैं यहाँ पे, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इज प्लेस्ड कोएक्सियली 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कनकेव लेंस। ये कनकेव लेंस के साथ कोएक्सियली रख रखा है। कोएक्सियली का मतलब इनकी एक्सिस सेम है, तो इनकी एक्सिस अगर सेम है तो एक्सिस तो ये होती है, और कनकेव लेंस से 5 सेंटीमीटर पे रखा है, तो यहाँ पे कनकेव लेंस बना लेते हैं। यहाँ पे कनकेव लेंस बना लेते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर जो दे रखा है उसका डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल डायग्राम देख के ही सोल्व होते हैं, बिना डायग्राम तो गलत हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कोएक्सियली कनकेव लेंस। ठीक है, इतना दे रखा है। आगे देखते हैं। कनकेव लेंथ की फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, ये रहा कन्वेक्स लेंस। तो मैंने बताया था इधर से हम देखेंगे, ये तो फ्रंट होता है, ये बिहाइंड होता है। ऐसे कर रखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, तो इस कन्वेक्स लेंस से इधर 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रख रखा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, इसके फ्रंट में, फ्रंट ये है और ये बिहाइंड है पीछे का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रखा है। ठीक है, निकालना क्या है, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फाउंड बाय कंबाइंड सिस्टम। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख लिया, और ऑब्जेक्ट ऐसे एरो के फॉर्म में बनाते हैं, है ना, ए भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, कि इस सिस्टम से इमेज कहाँ पर बनेगी वो निकालना है। चलो निकालते हैं फिर। देखो हमने थिन लेंस फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1/f इजल टू 1/v माइनस 1/u, ये पढ़ा था। इसमें क्या क्या गिवन है, f गिवन है। पहले हम एक लेंस को सोल्व करेंगे, बाद में दूसरे को। तो पहले इस लेंस से देख लेते हैं इमेज कहाँ पे बनेगी, है ना, इस लेंस से इमेज कहाँ पे बनेगी, और इसकी जो भी इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ऐसे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल हमने एक दिन पहले ही पढ़ा था। ठीक है, तो पहले इस लेंस को सोल्व करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ये लेंस उसकी इमेज कहाँ पे बनाएगा। चलो देख लेते हैं। इस लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है, दे रखी है। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ही है, ये u की वैल्यू ही है जो ये दे रखा है। f दे रखा है, u दे रखा है, v आ जाएगा, v का मतलब इमेज का डिस्टेंस। इस लेंस से इमेज कहाँ पे बनेगी, उससे इसको सोल्व करके आ जाएगा। तो चलो सोल्व करते हैं फिर।
और एक बात ये ध्यान रखनी है, हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, किस तरह से पढ़ा था, देखो ये पढ़ा था कि कन्वेक्स लेंस कोई भी हो, कन्वेक्स लेंस कोई भी हो, इसकी लाइट रे हमेशा चल के इस तरफ मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, है ना। यहाँ से चल के प्रिंसिपल एक्सिस पे इस तरफ मिलेगी, यहाँ से चल के प्रिंसिपल एक्सिस पे इस तरफ मिलेगी। तो फोकल लेंथ इस तरफ है ना। फोकल लेंथ क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ है। तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगी, कन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। कनकेव की देखो, न्यूमेरिकल में यूज होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। कनकेव की देखो, ये लाइट ऐसे चल के और इधर जा रही है, तो ऐसा लग रहा है इस फोकस से आ रही है, इस फोकस से, तो इस फोकस के तो पास में नहीं गई, तो फोकल लेंथ तो इधर है, तो कनकेव की फोकल लेंथ इधर है और इधर वाले डिस्टेंस नेगेटिव, तो कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है, ठीक है। कन्वेक्स की पॉजिटिव रहेगी हमेशा हर न्यूमेरिकल में, और कनकेव की नेगेटिव, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। सर बाय। तो ये ऑब्जेक्ट अगर इसके सामने रखा है, तो इस लेंस से देखेंगे इमेज कहाँ पे बनी, तो इस लेंस से देखेंगे तो इस पे लेंस फॉर्मूला लगा दो, इसके ऊपर लेंस फॉर्मूला, इसके हमें फोकल लेंथ पता है, इससे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा वो भी पता है, तो वी आ जाएगा। वी का मतलब इससे इमेज कितने डिस्टेंस पे बनी। चलो, एफ की वैल्यू इस लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव और इसके लिए नेगेटिव, तो इसके लिए अगर पॉजिटिव है ना, तो ये 10 सेंटीमीटर पुट कर दे, सेंटीमीटर के हिसाब से निकाल लेंगे सीजीएस यूनिट में। वी की वैल्यू ऐसे, और अपनी तरफ से नहीं सोचना कि इसकी इमेज इधर बनेगी या इधर बनेगी, इमेज पे कभी भी हम साइन नहीं लगाएंगे, जो चीज हमने निकालनी हो उस पे प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगाएंगे, जैसा फॉर्मूला वैसा ही रहने दो। तो हमने इमेज निकालनी है, तो बी को बी रहने दो, ना ही प्लस लगाएंगे ना ही माइनस। माइनस में 1/u, और u तो इधर है और इधर के डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव, तो ये माइनस का 30, तो ये माइनस का 30, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो सोल्व कर लेते हैं। v निकालना है, तो 1/b को इधर रहने दो, इसको इधर ले जाओ, तो माइनस से माइनस करके प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस होगा, इसको इधर ले जाओ, तो 1/10, और ये माइनस से माइनस कट के प्लस होगा, प्लस होगा तो इधर लेके जाएंगे तो फिर दोबारा माइनस का हो गया, फिर दोबारा माइनस का 1/v, ठीक है। एलसीएम लेके सोल्व कर लो। एलसीएम इसका 30, 30 है तो इधर तो जाएगा 3, इधर जाएगा 1, इज इक्वल टू 1/v। 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2 को इससे काट देंगे तो 1/15, ये 1/15 इज इक्वल टू 1/v, उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे तो v की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ गई, v की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। हमारे समझ में ये आया। इसका जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज, तो इसमें डायग्राम भी बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से लाइट रे ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, है ना। तो इसका फोकस यहाँ पे फोकस बना लेते हैं, यहाँ से फोकस से पास होगी, ठीक है। तो फोकस तो 10 सेंटीमीटर पे दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, और ये लेंस रख रखा 5 सेंटीमीटर पे, है ना। तो इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर तो ये, और इसका फोकस यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर ये पूरा डिस्टेंस कितना ले लिया, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इसका फोकस F1 मान लेता हूँ मैं, फर्स्ट वाली लेंथ का फोकस यहाँ पे, तो पैरेलल जा रही है वो फोकस से पास होगी, तो ये रहा फोकस, ठीक है। तो अगर ये लेंस बीच में ना होता ना, तो फोकस से पास होती, तो इसके बाद हम इसको डॉटेड बना देंगे, डॉटेड। अगर ये ना होता तो ऐसे जाती, ठीक है। यहाँ से जाती है वो कभी बेंड नहीं होती, और यहाँ से जाती है वो तो सीधी जाती है, तो सीधी, ठीक है, ऐसा बना लिया हमने। आगे देखते हैं फिर। एक लाइटर यहाँ से चलती है, तो 2 लाइटर ऊपर से चली और एक यहाँ से। v की वैल्यू कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब इन दोनों से जो भी इमेज बनेगी ना, वो यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे बनेगी, यहाँ से 15, यहाँ से 15 पे बनेगी, तो यहाँ से ये फोकल लेंथ 10 थी ना,
तो 10 सेंटीमीटर तो ये है यहाँ तक। इमेज इससे बनेगी 15 पे, तो इमेज इससे 15 पे यहाँ पे बनेगी, इससे भी आगे बनेगी, तो इमेज की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर मैंने ये बताया था कि इसकी इमेज जो भी बनेगी वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। चलो ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्ट की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। इसके एफ की वैल्यू तो हमारे पास है, इसके एफ की वैल्यू तो -10 सेंटीमीटर है ना, माइनस में लेंगे। इसके यू की वैल्यू, इसके यू की वैल्यू, और इसकी जो इमेज बनी है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इससे देख लो फिर ये कितनी दूरी पे है इमेज। ये टोटल 15 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो ये 10 सेंटीमीटर, इससे 10 सेंटीमीटर पे बनेगी, इससे 15 सेंटीमीटर पे और इससे 10 सेंटीमीटर पे, क्योंकि 5 तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो इससे 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे है। इधर रखा तो प्लस, इधर रखा तो प्लस, और ये ऑब्जेक्ट इससे इधर रखा था तो ये माइनस था, इसलिए 30 को मैंने माइनस लिया था। ठीक है, तो चलो एफ और यू की वैल्यू आ गई, वी निकाल लेंगे। इस पे थिन लेंस फॉर्मूला, और थिन लेंस फॉर्मूला तो सेम होता है चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, यही होता है। चलो सोल्व कर लेते हैं। या 1/f, एफ की जगह -10, फोकल लेंथ माइनस इसकी, 1/v, v तो हमने निकालना है, -1/u, u की वैल्यू +10 है क्योंकि इधर है, इस वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, तो ये प्लस का 10, तो 1/10। ठीक है, इसके अंदर पुट कर दिया हमने ये सारे वैल्यू। सोल्व कर लेते हैं इसको, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, -1/10, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस होगा 1/10। ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, ये माइनस का 1/10 है, प्लस का 1/10 है, जीरो आ गया तो, है ना, माइनस से प्लस का कट के जीरो, 1/v इज इक्वल टू जीरो। v को इधर ले जाओ, जीरो को इधर ले जाओ, क्योंकि हमने v की वैल्यू निकालनी है। 1/v की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे v की वैल्यू जीरो नहीं है, 1/v की वैल्यू जीरो, तो v निकालना है, v को इधर ले जाओ, जीरो को इधर, तो 1/0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो इससे तो ऑब्जेक्ट बनेगा, इससे इमेज बनेगी 15 सेंटीमीटर पे, लेकिन इसकी इमेज है वो यहाँ पे बन नहीं पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी, क्योंकि बीच में ये लेंस आएगा, और ये लेंस उस इमेज को कहाँ पे बनाएगा, ये लेंस उस इमेज को कहाँ पे बनाएगा, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे इमेज बनती है। तो लाइट रे कैसे ट्रेवल करती है, पैरेलल, तो लाइट रे पैरेलल ट्रेवल करेंगे, इसके पैरेलल, ये भी इसमें जाने के बाद है पैरेलल, तो ये बन गया इसका रे डायग्राम। अगर ये वाला लेंस नहीं होता तो ये लाइट रे ऐसे जाती, और ये लाइट रे यहाँ से ऐसे सीधी जाती, ये दोनों लाइट रे जाके यहाँ पे मिलती, दोनों जाके यहाँ पे मिलती, यहाँ पे इमेज बन जाती है अगर ये लेंस नहीं होता तो। इस लेंस ने, ये लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है, लाइट को फैलाता है, जो लाइट इधर जा रही थी ना उसको इसने फैला दिया, और जो इधर जा रही थी उसको भी इस तरफ बेंड कर दिया, और इस तरफ बेंड कर दिया, तो फिर ये ऐसे पैरेलल जाएगी। पैरेलल का मतलब लाइट रे पैरेलल जा रही, इसका मतलब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो किसी को पूछना है तो बताओ इसमें से। सिंपल हम क्या करेंगे, ऐसे कंबाइंड लेंस के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। सबसे पहले इस लेंस पे अप्लाई कर दो थिन लेंस फॉर्मूला, इसकी फोकल लेंथ दी मिलेगी, इमेज या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया मिलेगा, इनमें से कोई एक, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व किया तो हमारे पास v आ गया 15, कि इसने इमेज 15 सेंटीमीटर पे बनाई, तो यहाँ से हम 15 कर लेंगे, 15 सेंटीमीटर। दूसरा लेंस 5 सेंटीमीटर पे रखा है, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर हो गए, है ना, 10। तो इसके लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इसका ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे इधर है, तो इसका ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे इधर है, और इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, और इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहेगी, इसकी हमेशा पॉजिटिव। तो एक बार थिन लेंस फॉर्मूला इस पे लगाएंगे, एक बार इस पे, और इस पे लगाएंगे तो इसका हमें u पता है, इसका f पता है, तो इसकी v आ जाएगी, और इसकी v जो भी आएगी ना उस हिसाब से डायग्राम बना देंगे। इसकी v आ गई इन्फिनिटी, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। इन्फिनिटी का मतलब ये लाइट रे इसमें से पास होने के बाद पैरेलल चलेंगे, पैरेलल का मतलब कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, किस किस को समझ में आया, थंब इंप्रेशन देके बताओ। लेंस, लेंस की पावर, पावर का मतलब उसकी स्ट्रेंथ कितनी है ना, लेंस किस स्ट्रेंथ का है। लेंस काम क्या करता है, लेंस कन्वेक्स लेंस है ये, तो
लाइट को इकट्ठा करता है। इकट्ठे का मतलब कन्वर्ज, कन्वर्ज करता है। कनकेव लेंस है, ये जो लाइट इतने बीम पे जा रही है ना, ये उसको डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज। ये तो इकट्ठा करता है और ये लाइट को सेपरेट कर देता है, फैला देता है। इस फैलाने को क्या करते हैं, डाइवर्ज। तो लेंस का काम क्या है, लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करना। पावर ऑफ ए लेंस क्या है, लेंस की पावर का मतलब इस लेंस के अंदर कितनी एबिलिटी है ये लाइट को कन्वर्ज कर सके या फिर ये लेंस लाइट को डाइवर्ज कर सके। व्हाट इज पावर, पावर इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ए लाइट रे। लाइट रे को कितनी कन्वर्ज कर सकता है, कितनी डाइवर्ज कर सकता है, इसी को क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस है वो 1/f होती है। तो इसका डेरिवेशन अपने कोई काम का नहीं है, सीधा फॉर्मूला याद रखना है। पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो इनकी जो भी फोकल लेंथ है उसकी रेसिप्रोकल होगी। ठीक है, पावर ऑफ लेंस की यूनिट याद रखनी है और इसकी यूनिट है डायोप्टर। यूनिट है डायोप्टर, डायोप्टर। और इसी डायोप्टर को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। ठीक है, तो देखो पावर का फॉर्मूला हो गया 1/f। और पावर का फॉर्मूला हम ये भी लिख सकते हैं, पावर का फॉर्मूला क्या है, 1/f। और 1/f का फॉर्मूला हमने पहले सोल्व कर रखा है। क्या सोल्व कर रखा है, लेंस मेकर फॉर्मूला म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला ही तो है, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो पावर ऑफ लेंस भी 1/f है। तो अगर ओनली फोकल लेंथ दे रखी है तो पावर इतनी, अगर फोकल लेंथ नहीं दे रखी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों तरफ की रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखे हैं, तो पावर हम इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला हो गया पावर का। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि लेंस अगर कॉम्बिनेशन में है तो पावर कैसे निकालें। कॉम्बिनेशन में है तो पावर कैसे निकालें, देखो तो फिर लेंस अगर इस तरह से कंबाइन कर रखे हैं, इस तरह से, ठीक है ना, टच कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट को एक कितना कन्वर्ज करेंगे। अगर इसी की जगह कनकेव लेंस होता तो डाइवर्ज करता, लाइट को फैला देता है ना, इसकी इमेज को थोड़ा फैला देता। ठीक है, तो अगर कंबाइंड है तो इसकी पावर P1, इसकी P2, इसकी P3, इसकी फोकल लेंथ f1 f2 f3। फोकल लेंथ पावर होती है 1/f। तो फर्स्ट की पावर 1/f1, ऐसे सेकंड की, ऐसे थर्ड की। ठीक है ना, और टोटल पावर निकालनी है तो सभी की पावर को ऐड कर दो। तो सभी की पावर को हम ऐड कर देंगे और सभी ऐड करेंगे तो पावर तो होती है 1/f1, 1/f2 और 1/f3। तो सभी की पावर ऐड हो जाएगी अगर टोटल पावर निकालनी है तो। ठीक है ना, तो टोटल पावर निकालने से सभी की पावर को ऐड कर देंगे और पावर होती है 1/f। ठीक है, और इस कंबाइंड सिस्टम की फोकल लेंथ निकालनी है तो ये कंबाइंड सिस्टम की फोकल लेंथ भी आ जाएगी। टोटल पावर आएगी उसको 1/टोटल फोकल लेंथ लिख सकते हैं। तो इस कंबाइंड सिस्टम की फोकल लेंथ भी निकल सकती है ऐसे। ठीक है, तो ये तो एक केस था कॉम्बिनेशन का, व्हेन लेंस टच टू ईच अदर। जब लेंस एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो वो पावर का फॉर्मूला ये बनेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जब इनके बीच में कोई सेपरेशन है तो कैसे करें। तो इनके बीच में अगर कोई भी सेपरेशन है लेंस के बीच में, तो देखो एक लेंस यहाँ पे, दूसरा लेंस यहाँ पर है। अब ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, और एक दूसरे को अगर टच नहीं कर रहे तो इनके बीच का डिस्टेंस हम d ले लेते हैं। डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेने, इनके बीच का डिस्टेंस d। इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2। अगर ऐसा है तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा। तो इनके हमने डेरिवेशन नहीं करने, बस फॉर्मूला याद रखने। अगर ऐसा है तो फिर पावर का फॉर्मूला, पावर क्या होती है 1/f। तो पावर का फॉर्मूला इस तरह से होगा, हमने याद रखना है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी f1 f2। ये फॉर्मूला है। ये जो भी इसकी टोटल पावर निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगी, इसकी पावर
तो 1/f1 प्लस में इसकी पावर 1/f2 और माइनस में जो भी डिस्टेंस है d और इसके अपन में दोनों की फोकल लेंथ का मल्टीप्लाई। तो टोटल पावर का फॉर्मूला ये है P इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपन में दोनों फोकल लेंथ का मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर इसको P की टर्म में लिखना चाहते हो, जैसे P की टर्म में ये था कि सारी पावर ऐड हो जाएंगी, है ना, जो भी दे रखी हो ऐड कर लो, और फोकल लेंथ दे रखी है तो 1/f करके सोल्व कर लो। यहाँ पे भी अगर P की टर्म में लिखना है तो लिख देते हैं, ये किसकी पावर है फर्स्ट लेंस की, ये किसकी पावर है सेकंड लेंस की, माइनस में d, ये 1/f1 है, ये 1/f2 है। 1/f1 क्या है फर्स्ट की पावर और 1/f2 क्या है सेकंड की पावर है। ठीक है ना, तो पावर की टर्म में अगर लिखोगे तो ऐसे दोनों की पावर ऐड करेंगे, माइनस में इनके डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों की पावर का प्रोडक्ट। तो ये है व्हेन लेंस आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस देन देयर पावर इज दिस। ठीक है, कुछ पूछना हो तो बताओ, इसमें डेरिवेशन नहीं करना हमने, जस्ट फॉर्मूले याद रखने हैं। तो सीधा ही पूछ सकता है, कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, इनकी फोकल लेंथ दे रखी हो तो पावर निकालो, या फिर पावर ही दे रखी हो और बीच का डिस्टेंस दे रखा तो ऐसे निकाल लो, फोकल लेंथ दे रखी है तो ऐसे निकाल लो। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूले ही याद रखने। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिज्म पढ़ेंगे। तो प्रिज्म देख तो रखा है सभी ने, चलो फिर पढ़ते हैं। जो टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ बुक के अंदर से वही टॉपिक पढ़ने, कुछ टॉपिक सिलेबस में नहीं है जो मिरर से रिलेटेड है, तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, जो मैं बताऊँ नोट्स ही पढ़ने। इसके अलावा सीबीएसई क्वेश्चन पढ़ सकते हो 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के, और उनमें भी वो क्वेश्चन नहीं पढ़ने जो हमने यहाँ पे जिनके टॉपिक सिलेबस थ्योरी की नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं है, मिरर से रिलेटेड एग्जाम में नहीं है कुछ भी। मिरर इस बार हटा दिया ओनली इसी साल के लिए। ठीक है, प्रिज्म पढ़ेंगे। तो प्रिज्म किस तरह का होता है, प्रिज्म इस तरह का होता है, इनको यहाँ से मिला देंगे। ठीक है ना, प्रिज्म इस शेप का होता है, ये तो है एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। और जो ये सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन, ये वाला पोर्शन पूरा, इसको प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इसको प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म, इसको बेस कहते हैं, प्रिज्म का बेस है। ठीक है ना, नीचे जो पार्ट टिका हुआ है इसको प्रिज्म का बेस कहते हैं। एक सरफेस अब इधर रहेगी क्योंकि ट्रायंगुलर शेप में है ना, तो एक सरफेस इधर